So good evening students. So we start with the next topic, that is the derivative of the second order derivative. ओके सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे डिफरेंशिएट करता है, उसके बाद वी हैव चेक द सिग्निफिकेंस लेवल वेयर एट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सो राइट नाउ इन अ नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर. सो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखा उसी का ही देयर इज अगेन इफ आई डिफरेंशिएट द सेकेंड टाइम इट शुड बी कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अगर इसका एक नॉर्मल अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो कैसा होगा, कैसे अगर इसे हम सॉल्व करेंगे. सो इफ देर इज अ समथिंग लाइक फंक्शन, समझिए x रेज टू n. सो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो ये लिखा जाएगा कैसे? dy by dx it should be written as n x raised to n minus 1. yes or no? so after that again मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ. so it is written as d square y upon dx square. why? because this is differentiated second time. तो n तो देखो आपके पास है, ये आपका x raised to n जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा n minus 1 x raised to n minus 1 minus 1. तो नेक्स्ट स्टेप में ये n इंटू n माइनस वन एक्स रेज टू n माइनस टू हो जाएगा. समझ में आ रहा है सभी को? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसे बोलते हैं? तो अभी राइट नाउ हमारे आंखों के सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. सो इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so it is written as dy by dx. So it will become 3x raised to 3 minus 1, 5 is a constant, 2x raised to 2 minus 1 plus 10 into x constant and constant should be 0. x का डेरिवेटिव 1 आएगा. So इसे अगर सिंप्लीफाइड करें तो ये ऐसे लिखता है. इज गेट क्लियर? यहाँ तक का ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आते हैं और वहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंड टाइम. तो इट इज शुड बी रिटन एज डी. यस. सो अगर इसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो तो 3 इंटू टू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 माइनस 10 इंटू एक्स का डेरिवेटिव शुड बी 1 एंड कॉन्स्टेंट शुड बी 0. तो इट इज रिटन है 6x माइनस 10. इज गेट क्लियर? यहाँ तक का समझ में आ रहा है सभी को? क्या सीखा हमने? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं उसी का ही सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना, मतलब दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले उसे डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम, उसके बाद उसी को अगेन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया सेकेंड टाइम. यस, इज गेट क्लियर एवरीवन? सो देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए सभी, आप अगर ध्यान देते हो तो सभी का ध्यान इस तरफ. क्या दिया हुआ? 4 e रेज टू एक्स 2 log x माइनस 3 रेज टू एक्स. सो अगर इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ तो कैसे दिखेगा? तो इट बिकम रिटन एज dy बाई डी एक्स. सो इट इज 4 इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज टू एक्स ही होता है, बट 2 इज अ कॉन्स्टेंट, बट log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स. आफ्टर दैट 3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 रेज टू एक्स इंटू log 3. Is get clear? Yes or no? So in our next step, it is 4 e raised to x 2 upon x 3 raised to x into log 3. यहाँ तक का ठीक है? यहाँ तक का सभी को समझ में आ रहा है? Yes, the question get sufficiently ready for everyone? Yes or no? Yes? So आप इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर प्लस है, ऊपर आते ही माइनस हो जाता है. और इफ आई डिफरेंशिएट सेकेंड टाइम, अगेन हियर 4 इज अ कांस्टेंट, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स 2 इंटू माइनस 1 एक्स रेज टू -1 माइनस 1 बाई, बिकॉज इट इज एक्स रेज टू n. 3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 रेज टू एक्स इंटू log 3
और ये log 3 और भी बचा हुआ है एक. So but of this, in the next step 4 e raised to x minus 2 डिवाइडेड बाय प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि -1 -2 होता है, उसे डिनोमिनेटर में लाए तो प्लस होगा. और दिस इज 3 रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट में log 3 बिकम स्क्वायर. वाई? बिकॉज ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इसी कारण. यस, समझ में आ रहा है सभी को? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन सिमिलर वैसे ही दिया हुआ है, जहाँ पर आपको क्या किया गया, yes, so again differentiate with respect to x, it should be written as dy by dx. So it is 4 is a constant, 3 x raised to 3 minus 1, 3 is a constant, 2 x raised to 2 minus 1, 4 is a constant, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 12x square 6x plus 4. Yes, so if I differentiate again second time, so it is written as d square y upon dx square six is a constant, x का डेरिवेटिव. Yes, is get clear everyone? Yes. स्टूडेंट, तो पहले उसे डिफरेंशिएट करें, अगेन उसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें. सो अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहा है, वो कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये चीज़ क्या होता है ये हमने पढ़ी. अभी हमें ये देखना है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है क्या मिनिमम है. मैक्सिमम एंड मिनिमम, यहाँ पर हमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उससे आपको x का वैल्यू मिलेगा. उसके बाद वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. उसके बाद वी हैव टू चेक इनटू द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो द सिमिलर टाइम एट द सेम टाइम. ओके, तो सभी का ध्यान इस तरफ. सो मैक्सिमा मिनिमा ये कंसेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा. तो फर्स्ट ये आपको फंक्शन दिया हुआ. सो हमने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ. फर्स्ट टाइम f dash of x, it should be written as 2 into 3, 9 is a constant, 2 into x raised to 2 minus 1, 24, और constant is 0. यहाँ तक का ठीक है. इज गेट क्लियर? यस एवरीवन. उसके बाद हमने क्या सीखा, इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेता है, तो लिखेंगे f डबल डैश ऑफ x, इट शुड बी रिटन एज 6 इंटू 2 एक्स रेज टू 2 माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट इज 0. तो नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ तक का ठीक है. इज गेट क्लियर एवरीवन? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन उसी का हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं. यहाँ तक का ठीक है? यस एवरीवन, गेटिंग है? यस. सो अभी नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें f डैश ऑफ x को इक्वल टू 0 मानना है. 0 मानना है मतलब क्या करना है, 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो इफ आई टेक 6 इज आउटसाइड, इट बिकम 6 4s are 24. Yes. So this is 4 1s are 4. 4 minus 1 is 3. So there are two brackets. One is a x minus 4, one is a x plus 1. यहाँ तक का ठीक है. इससे हमें क्या मिला, x के दो वैल्यूज़ मिला. तो पहला वैल्यू अगर मैं इफ़ आई टेक f of 4 is equal to 0, f of 4 is equal to 0 meant
मतलब क्या होता है एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना है कि पहला जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने जो लिया था वहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 4 अगर पुट करें तो उससे हमें आंसर क्या मिल सकता है। सो अगर मैं एफ डैश ऑफ 4 अगर लिखूँ तो ये बेसिकली हमारा पहला, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया 4 को पुट किया, तो ये बेसिकली आ रहा है 6 इंटू 16 दैट इज 96, दैट बिकम 0 आ रहा है। अगर इसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर पुट करें तो क्या मिल रहा है हमें आंसर, तो यहाँ पर हमें बेसिकली वैल्यू ग्रेटर मिला, बट इस वैल्यू को हम बेसिकली क्या बोलेंगे बताए, इट इज़ बेसिकली एफ इज़ अ, जो हमारा फंक्शन है एफ इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, हमें वैल्यू ग्रेटर मिल रहा है बट उसे हम क्या बोलेंगे मिनिमम, एंड दैट्स वाई इट इज़ मिनिमम वैल्यू। और x इज इक्वल टू -1 अगर ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो सेकेंड केस जो x इज इक्वल टू -1 है और उसे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर पुट करें तो हमारा फंक्शन क्या है, पहले ये देख लीजिए, हमारा फंक्शन बेसिकली क्या है 6x² - 18x so what is if I put here 6 into -1 square minus into minus, this is become plus 18, so this is plus 24 minus 24, this get cancelled, this becomes 0, but जो हमारा f डबल डैश ऑफ -1 है जो कि क्या है 12x minus 18, तो इट बिकम रिटन एज 12 into -1 minus 18, तो इट शुड बी रिटन एज -12 minus 18, तो it should be written as -30, and here there is a value is basically less than 0, so but obvious, so f has maximum at x is equal to -1, okay, जब वैल्यू ग्रेटर होता है उसे हम मिनिमम बोलते हैं और जब क्या होता है माइनस में होता है तो उसे हम मैक्सिमम बोलेंगे। यस, सिमिलरली देयर इज अ डिवाइड 50 into 2 parts such that the product is a maximum, तो यहाँ पर हमें there are 2 वेरिएबल हम एज्यूम कर रहे हैं, let x and y be the basically 2 parts of 50, ऐसा क्यों लिखा x and y, अगर x का वैल्यू क्या पता 25 हो तो दूसरे का भी 25 हो सकता है, क्या पता पहले वाले का 30 हो तो बचा हुआ 20 हो सकता है, पहले वाले का 40 तो दूसरे वाले का 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये दोनों पार्ट क्या होता है बेसिकली 50 है। यस, यहाँ तक का समझ में आ रहा है। सो बट ऑब्वियस इन दोनों का ये तो समझ में आया हमें, एडिशन जो है वो 50 आना चाहिए, तो वो 50 कैसे भी हो, 40 + 10, 25 + 25, 30 + 20, कुछ भी हो सकता है, बट क्या बोला गया है 50 डिवाइड टू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट मतलब कैसे मिलता है हमें, प्रोडक्ट शुड बी x इंटू वाई, 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं अगर y का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 50 - x, तो ये यहाँ पर हमने पुट किया, यहाँ तक का समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो, तो बट ऑब्वियस इससे हमें एक फंक्शन मिल गया, फंक्शन क्या मिला x इंटू 50, तो इट इज़ रिटन एज 50x - x², यहाँ तक का ठीक है।
So if I take the first order differential f dash of x, it should be 50 minus 2x raised to 2 minus 1, मतलब ये क्या होता है 50 minus 2x in short. उसके बाद हम इसका अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये लिखेंगे इट बिकम माइनस 2x. यस और नो? माइनस 2x भी नहीं है, सिर्फ माइनस 2 आएगा. वाई? बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये कांस्टेंट तो 0 होता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसे क्या करते हैं, उसे इक्वल टू 0 मानता है. तो इक्वल टू 0 मानने से क्या होता है, ये ऐसा हो जाएगा. यस और नो? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, यस बराबर है. क्या किया हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ तो गलत लिखा हुआ है शायद से. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी फिफ्टी माइनस 2x इज इक्वल टू 0. 50 इज इक्वल टू प्लस 2x, तो 50 बाई 2 इट्स बिकम 25. तो x इज 25, तो बट बस x प्लस वाई 50 होता है, तो y का वैल्यू भी 25 आएगा. यहाँ तक का तो क्लियर है. तो इससे क्या पता चला, 50 के 2 डिवाइडेशन पार्ट्स होते हैं. यस, इज गेट क्लियर? यस एवरीवन? सो देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो, द सिमिलर पार्ट. देयर इज अ सिमिलर क्वेश्चन जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, उसी को अपने को सॉल्व करना है और उसी को चेक करना है. ठीक है. सो सभी का ध्यान इस तरफ. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस रूट को हटाया जा सकता है या आपको सॉल्व करना है. तो रूट एक्स अपॉन 1 बाय रूट एक्स, तो बट ऑब्वियस इट इज रिटन एज x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन x रेज टू हाफ. सो इन अ नेक्स्ट स्टेप x रेज टू हाफ प्लस x रेज टू माइनस हाफ. ओके. सो इफ आई टेक द डिफरेंशिएशन पार्ट, so first order f dash of x, it become half x raised to half minus 1, it become minus half x raised to minus half minus 1. Yes or no? So it become written as half x raised to minus half, it become minus half x raised to it become minus 3 by 2. Yes or no? Is get clear? Yes. So second order derivative अगर देखते हैं तो ऐसा लिखा जाएगा, हाफ इंटू माइनस हाफ एक्स रेशो माइनस हाफ माइनस 1. हियर माइनस हाफ माइनस 3 बाई 2 एक्स रेशो माइनस 3 बाई 2 माइनस 1, क्योंकि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले रहा है इसी कारण. सो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा भी लिख सकता है 1 बाई 4 एक्स रेशो माइनस 3 बाई 2. ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस. दिस इज 3 बाई 4 एक्स रेशो माइनस 5 by 2. Yes, it's got clear everyone? Yes, yes or no? So but obvious यहाँ पर क्या होगा, पहला अगर हम डेरिवेटिव अगर f dash of x is written as 0, it should be written as half x raised to minus half x raised to minus 3 by 2 equal to 0. But obvious here I am getting the value should be बेसिकली x का वैल्यू शुड बी 0. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा. तो दूसरा जो होता है वो मिनिमम होता है. ओके. तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी डाउट्स है वगैरह कमेंट्स में भेजिए. थैंक यू सो मच. फॉर द नेक्स्ट सेशन वी कैन स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. या थैंक यू.